हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका Edu36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग मई मंथ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो सारी घटनाओं को हम लोग एमसीक्यूज के फॉर्मेट में हम लोग सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। मतलब मंथली करंट अफेयर में आज हम लोग बात करने वाले हैं मई मंथ में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, सारी घटनाएं। आप देखेंगे कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो अप्रोक्स आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा और भी जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे, सारे फैक्ट यहाँ पे आपको बता दिए जाएंगे जो कि आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन में और देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया? रूस, इंडोनेशिया, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया? 6G डिवाइस कौन से देश ने लॉन्च किया, बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है अभी हाल ही में। देखिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग या फिर आईपीएल जिसे हम बोलते हैं, आईपीएल अभी हाल ही में इसके मैच हो रहे थे, तो आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता? किसने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग, गुजरात टाइटंस या फिर राजस्थान रॉयल्स? किसने जीता? उम्मीद करता हूं इसका आंसर आपको पता होगा, केकेआर या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स। अब यहां से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि फाइनल में कौन कौन सी टीम ने खेला था, या फिर केकेआर ने किसको हराया। तो केकेआर ने किसको हराया? तो केकेआर और यहाँ पे हैदराबाद के बीच में, सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में फाइनल मैच होता है। ठीक है, ये दोनों के बीच में फाइनल मैच होता है। केकेआर जीत जाता है, हैदराबाद यहाँ पे हार जाता है। ऑरेंज कैप किसको मिलता है? यहाँ पे ऑरेंज कैप के बारे में क्वेश्चन बन जाएगा, तो विराट कोहली को मिलता है। जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसे क्या मिलता है? उसे ऑरेंज कैप मिलता है। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाया, इन्हें क्या मिल गया? ऑरेंज कैप। और जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसको क्या मिलता है? पर्पल कैप मिलता है। ये किसको मिला है? तो ये हर्षल पटेल को मिला है। किसको मिला है? ये हर्षल पटेल को ये मिला हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों को आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट क्या क्या चीजें हैं। तो आईपीएल 2024 विजेता राशि कितनी मिली है? 20 करोड़ रुपए मिली है। इसको याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। जीता कौन है ये इंपॉर्टेंट है, केकेआर जीती है। ठीक है, अब आईपीएल की जो उप विजेता टीम थी उसको कितना मिला है? तो 12.5 करोड़ मिला है। बिल्कुल आप इसको याद मत करिए, आपको याद क्या रखना है? तो हैदराबाद जो टीम थी वो उप विजेता टीम थी। विजेता पूछेगा केकेआर, उप विजेता पूछेगा तो सनराइजर्स हैदराबाद, आपको याद रखना है। ऑरेंज कैप किसको? विराट कोहली को मिला था। 741 रन बनाए हैं। कितना? 741 रन इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाया, इसलिए इनको ऑरेंज कैप। जो सबसे ज्यादा विकेट लिया कौन? हर्षल पटेल। हर्षल पटेल ने 24 विकेट लिया, इनको क्या मिला है? तो इनको पर्पल कैप मिला है। उसके बाद देखिए यहां पे अभी एक रिपोर्ट आई थी, कहां से? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की विश्व जनसंख्या की स्थिति पर वर्ष 2024 की रिपोर्ट आती है। अप्रैल माह में जारी होती है। भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक हो चुकी है। अब आपको याद रखना है, भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा हो चुकी है। कितनी हो गई है? 1.44 बिलियन, या फिर आप बोल सकते हैं 144 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन हो गई है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि 77 साल बाद दोगुना होने का अनुमान यहाँ पे इन्होंने व्यक्त किया है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो चीन है, 142 करोड़। कितना? 142.5 करोड़ है। तो पहला जो है वो इंडिया कितना? 144 करोड़। चीन कितना? 142 करोड़। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी, मनोज पांडे, विवेक राम चौधरी या फिर कृष्णा स्वामीनाथन? क्या भारतीय नौसेना के अभी नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा स्वामीनाथन। दिनेश कुमार त्रिपाठी क्या बनते हैं? नौसेना प्रमुख बनते हैं अभी ये। क्या नौसेना प्रमुख? अगर पूछा जाए आपसे नौसेना भी प्रमुख कौन बनाया है, तो इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात किया था, अप्रैल की करंट अफेयर में। नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना उप प्रमुख कौन बना है? तो कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। मई 2024 में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कौन?
कहाँ के राष्ट्रपति थे? जो राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जो थे, उनका हेलीकॉप्टर में क्या हादसा हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई है। ये किस देश के राष्ट्रपति थे बताइए? थाईलैंड, मंगोलिया, ईरान या फिर इंडोनेशिया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान के राष्ट्रपति थे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, जिनका कि हेलीकॉप्टर हादसे में अभी मृत्यु हो गई है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर बनाया जा रहा है? क्या दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, क्या नाम है उसका, अल मखतूम, ये आखिर बनाया कहां पे जा रहा है? काठमांडू नेपाल, या फिर नई दिल्ली भारत, दुबई, या जिसे हम क्या बोलते हैं दुबई में यूएई, या फिर थिम्पू भूटान में? बताइए कहां पे बनाया जा रहा है ये अल मखतूम? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुबई, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में ये बनाया जा रहा है। क्या दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, क्या नाम है इसका? तो अल मखतूम इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? 160वें, 159वें, 172वें या फिर 122वें? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 159वें स्थान पर है। 2023 में ये जो भारत का रैंक था वो कौन से रैंक पे था? 161वें रैंक पे था। अभी 2 रैंक का सुधार हुआ है, 159वें पे आ गया है। कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। आपको पता है कि जो ये प्रेस होता है, जो मीडिया होती है, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है। इनका काम क्या रहना चाहिए? सरकार से क्वेश्चन करना, सरकार के ऊपर प्रेशर डालना। आखिर आपने जो चीज़ें चल रही हैं इंडिया में, या फिर जो जहाँ पे भी आपने जो भी प्रॉमिसेस किए हैं, क्या आप प्रॉमिस को आप निभा पा रहे हैं? क्या लोगों की जो कंडीशन है आज के टाइम पे, वो सारी चीज़ें आप, उसका जिम्मेदार कौन है? आप क्यों नहीं कर पाए? सारी चीज़ें होनी चाहिए, उनसे क्वेश्चन करना चाहिए। और प्रेस या फिर मीडिया आज के टाइम पे कर क्या रहे हैं आपको पता होगा? केवल और केवल सरकार की प्रशंसा। सरकार कोई भी काम करे, केवल और केवल सरकार की प्रशंसा। मतलब ये कर क्या रहे हैं? तो सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं केवल, और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। जबकि इनका काम तो जस्ट अपोजिट वाला होता है कि हाँ, आप सरकार से क्वेश्चन करिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ये होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें, इसका देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप बीजेपी बस को बोलेंगे कि हाँ बीजेपी ऐसा कर रही है। जो भी सरकारें रहती हैं, आपको बीजेपी पता है, सेंट्रल में बीजेपी है। बीजेपी जितने भी नेशनल न्यूज चैनल हैं, आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, सारे, चाहे जी न्यूज हो, चाहे इंडिया टीवी हो, चाहे आज तक हो, सारे के सारे चैनल क्या, केवल और केवल मोदी सरकार की तारीफ करते हैं। पहला काम, ठीक है, ये हो गया। अगर आप स्टेट की बात करेंगे, इस स्टेट में हम अपने छत्तीसगढ़ की ही बारे में बात करते हैं। इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और उस टाइम पे जो एसआई भर्ती हो रहा था, एसआई भर्ती नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था। तो ये IBC 24, आपको पता होगा, IBC 24 एक न्यूज़ चैनल है यहाँ का, लोकल का। ठीक है, ये वाले यहाँ के लोग बुलाते हैं हम लोग को, बोलते हैं ठीक है आप लोग इकट्ठा हो जाओ, हम लोग देखते हैं एसआई वाले जितने भी लोग हैं। तो लगभग हम लोग 60 से 70 लोग इकट्ठा रहते हैं, इकट्ठा होते हैं, हम लोग अपनी बातें रखते हैं, हम लोग अच्छे से अपनी बातें रखते हैं। सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार क्यों नहीं कर रही है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग जो रहते हैं, ये एक क्लिप तक पब्लिश नहीं करते, क्योंकि इनके ऊपर भी प्रेशर रहता है। इनके ऊपर क्या, ये जाएंगे पहले सरकार से पूछेंगे क्या क्या आप लोग की सरकार, आप लोग की जो यहाँ पे जो सरकारें हैं, आप लोग के लिए अच्छा क्या है। अगर मैं इस क्लिप को डाल दूंगा तो सीधी सी बात है, जो अपोजिशन रहेगा वो आप पे प्रेशर डालेगा। तो ये क्लिप डालना सही नहीं है, इसलिए ये क्या करते थे, एक क्लिप का 5 सेकंड का क्लिप तक ये लोगों ने नहीं डाला था। हम लोग का जो इंटरव्यू था लगभग 2 घंटे तक चला था, लेकिन एक क्लिप तक नहीं डाली थी। तो वैसी ही सारी सरकारें होती हैं, इनसे पहले पूछेंगे, ये जो प्रेस वाले हैं पूछेंगे हम क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं, क्या क्वेश्चन करें, सारा कुछ ही पहले से सेटल रहता है। इसलिए मीडिया का कंडीशन बहुत ही बदतर हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं 159वें रैंक पे है हमारा इंडिया मीडिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 शीर्ष देश में अगर आप बात करेंगे तो नॉर्वे है। क्या है? नॉर्वे इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में पहला रैंक आपको याद रखना है, नॉर्वे का है। और भारत का रैंक कितना है? तो 159वां इंडिया का रैंक है। अंतिम स्थान नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, इरिट्रिया अंतिम स्थान पे है। कौन जारी करता है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन जारी करता है इस सूचकांक को? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये संस्था जो है वो जारी करती है। कौन? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये जारी करते हैं। ठीक है, चलिए
इसके बाद देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। इकोनॉमिक्स से जब भी कभी क्वेश्चन आते हैं तो हम देखते हैं इकोनॉमिक्स से जो 60% क्वेश्चन रहेंगे वो तो करंट बेस्ड रहेंगे, बाकी जो 40% क्वेश्चन रहेंगे, कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, वहाँ पे आपको थ्योरी या फिर जो कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन रहते हैं वो पूछे जाते हैं। तो हमें करंट बेस्ड इकोनॉमिक्स को सबको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, जैसे कि अभी मौद्रिक नीति आई थी, उसमें रेपो दर और बैंक दर, सारी जो दरें हैं वो अपरिवर्तित थी, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा रेपो रेट अभी कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, बैंक दर कितना है, एसएलआर कितना है, सीआरआर कितना है, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अभी हाल ही में कितना है, अब अगर आपसे पूछेगा रेपो रेट, तो रेपो रेट है 6.50। रेपो रेट किसे बोलते हैं, जिस दर पर आरबीआई, जिस दर पर आरबीआई दूसरे बैंकों को उधार देती है, ऋण देती है, उसी दर को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं, रेपो दर बोलते हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिस दर पर अदर बैंकों को लोन देती है, जिस दर पर, मान लीजिए ये 100 रुपए दिया, तो ये बोलेगा भाई कि मैं तुमसे कितना लूंगा, 106.50 रुपए लूंगा, 100 रुपए मैं तुमको दूंगा, कितने रुपए का ब्याज लग गया, तो बोलोगे 6.50 का यहाँ पे ब्याज लग गया। ये क्या हो गया, आरबीआई ने अदर बैंक को दिया, चाहे यहाँ पे एसबीआई हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कोई भी बैंक आ सकते हैं, ठीक है। अगर यही का एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एचडीएफसी, ये सारी जो बैंक होती हैं, ये बैंक अगर आरबीआई को उधार दे दे, किसे, आरबीआई को उधार दे, आरबीआई बोलेगा मेरे पास पैसा कम है, थोड़ा सा मुझे पैसा दे दो, ठीक है। जिस दर पर ये लोग आरबीआई को उधार देते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, इसे बोलते हैं रेपो रेट। और जब ये देखिए उल्टा हो गया काम, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये लोग आरबीआई को दे रहे हैं, तो ये रिवर्स रेपो रेट हो गया। रिवर्स रेपो रेट कितना, तो 3.35%, ठीक है। और बैंक दर मतलब हमें, अगर हम लोग को जो लोन मिलेगा तो किस दर पे मिलना चाहिए, ठीक है, तो 6.75, मतलब बैंक जो हम लोग के लिए लोन देती है वो कितना, तो 6.75 मिनिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं ये लोग, लेकिन इससे लगभग इसी के आसपास ही लोग लगाएंगे। अलग अलग बैंक अलग अलग लोन देती है, अलग अलग रेट देती हैं। उसके बाद देखेंगे सीआरआर, जिसे हम बोलते हैं नगद आरक्षण अनुपात। क्या सीआरआर कितना है, तो 4.50%। और जो एसएलआर है, सांविधिक तरलता अनुपात है, वो कितना है, 18%। ये ज़्यादातर इतना ही रहता है, इसी के आसपास ही रहता है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। सीआरआर 4.50 और एसएलआर है 18%। उसके बाद देखिए आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के गवर्नर से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, कौन है, शक्तिकांत दास हैं। कौन है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। डिप्टी गवर्नर कौन है आरबीआई के, तो माइकल देवव्रत रॉय। कौन, माइकल देवव्रत रॉय डिप्टी गवर्नर है, ठीक है। अभी हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जो अमीर लोग रहते हैं, अरबपति लोग रहते हैं, उनकी सूची जारी की गई। सबसे अमीर कौन है वर्ल्ड में, ये क्वेश्चन बन जाता है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, ये भी बन जाता है। तो हमारे अगर बोला जाए पूरे वर्ल्ड की बात करेगी, तो पूरे वर्ल्ड की बात होगा तो बर्नार्ड एर्नॉल्ट जो है पूरे विश्व में, मतलब हमारे संपूर्ण विश्व में सबसे ज़्यादा अमीर या सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है, तो ये है बर्नार्ड एर्नॉल्ट के पास, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन है, तो एलन मस्क हैं। कहाँ के, तो अमेरिका के हैं, टेस्ला कंपनी, स्पेसएक्स और ट्विटर के ये फाउंडर हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे इंडिया के बारे में बात होगी तो मुकेश अंबानी जी 9वें नंबर पर हैं, ठीक है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा अमीर मुकेश अंबानी, लेकिन वर्ल्ड में कौन से इनका रैंक है, 9वां रैंक है। फेडरेशन कप 2024 पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। कौन से कप में, फेडरेशन कप में। भाला फेंक होता है, जेवलिन थ्रो जो होता है, उसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, या फिर स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा कप की बात हो रही है, तो फेडरेशन कप। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। जो नीरज चोपड़ा जी थे फेडरेशन कप में ये गोल्ड मेडल जीतते हैं। अगर यही का जो नीरज चोपड़ा जी हैं, अगर बात आएगी कि दोहा डायमंड लीग जो हुआ है उसमें इन्होंने क्या जीता है, तो उसमें इन्होंने रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है।
ठीक है, 2 सेंटीमीटर से ये हार गए थे। कितने? 2 सेंटीमीटर से ये हार गए थे। और इनको क्या मिला था? तो इनको क्या सिल्वर मेडल मिला था, लेकिन फेडरेशन कप में इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। उसके बाद देखिए, मई 2024 में केदारनाथ यात्रा के सही संचालन के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया? उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? केदारनाथ यात्रा के सही संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा कौन सी राज्य की पुलिस ने यह शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राज्य सरकार ने या फिर उत्तराखंड की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, करीना कपूर खान या फिर शिल्पा शेट्टी? यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है अभी हाल ही में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, करीना कपूर। 30वीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? कौन सी सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी किसने जीता? जापान, चीन, रियल मैड्रिड या फिर स्पेन? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान ने जीता है सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी। इंडियन सुपर लीग ISL 2023-24 का फाइनल खिताब किसने जीता? मोहन बागान सुपर जायंट, मुंबई सिटी फैन क्लब, ईस्ट बंगाल या फिर हैदराबाद? इंडियन सुपर लीग का फाइनल खिताब किसने जीता? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई सिटी फैंस क्लब। क्या जो इंडियन सुपर लीग है वो किसने जीता? तो मुंबई सिटी फैंस क्लब ने जीता है इसे। गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां शुरू किया? किसने? गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां शुरू किया? गुवाहाटी असम में, विजयपुर मध्य प्रदेश में, जोधपुर राजस्थान में, मथुरा उत्तर प्रदेश में? पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयनगर मध्य प्रदेश में। अब देखिए यहां पे IRDA इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे हम क्या बोलते हैं? भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी। इरेडा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी। अभी हाल ही में इसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब टोटल नवरत्न कंपनी कितनी हो गई हैं? तो अभी 17 हो गई हैं। महारत्न कंपनी कुल कितनी है अगर पूछा जाए आपसे? तो अभी महारत्न कंपनी है 13 है। एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बना है? ठीक है, जो कि गोल्ड मेडल जीती हैं। अरुणा रेड्डी, सुनीता शर्मा, दीपा कर्माकर या फिर कल्पना देवनाथ? एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीपा कर्माकर जीती हैं। एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल कौन जीता? दीपा कर्माकर। DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम II का सफल परीक्षण कहाँ किया है? कहाँ पे किया है? असम, ओडिशा, केरल या फिर हिमाचल प्रदेश? किसने? DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा के तट पर DRDO ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम II का सफल परीक्षण किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम II का सफलपूर्वक परीक्षण कर लिया है। ठीक है, कहाँ पे? तो ओडिशा के तट पर कहाँ पे? ओडिशा के तट पर यहाँ भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 M के लड़ाकू विमान से इसका प्रक्षेपण किया गया था। आप इसको याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, लेकिन ओडिशा के तट पर। और इसे किसने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है DRDO ने, ये इंपॉर्टेंट है।
नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आर वैशाली, कोनेरो हेम्पी, दीपिका सिंह या फिर मीराबाई चानू। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर आर वैशाली। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अब इसको आप याद रखना। आर वैशाली। क्या नॉर्वे शतरंज, कभी शतरंज की बात होगी तो वैशाली को आप याद करके रख लेना। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब ये जीतती हैं आर वैशाली। भारत की आर वैशाली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हमवतन कोनेरो हम्पी को हराकर नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के महिला वर्ग में जीत हासिल की है। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और नाम है जो कि है भारतीय किशोर शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद। इनका नाम आपको याद रहना ही चाहिए। आर प्रज्ञानंद ने क्या किया? तो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को इन्होंने हरा दिया है। किसको? तो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को इन्होंने अभी हराया है। किसने हराया? आर प्रज्ञानंद ने हराया। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? कोनेरो हम्पी, सौम्या सिंह, वैशाली रमेश बाबू या फिर प्रतिमा सिंह। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, क्या नॉर्वे शतरंज में ये क्या है, महिला एकल का खिताब जीतती हैं, यही वैशाली को क्या, तो इन्हें ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया अभी हाल ही में। मई 2024 में कांस्य फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? प्रमिला गुप्ता, अनुसुईया सेनगुप्ता या फिर मिताली सिंह, ज्योति कौशिक। बताइए, कांस्य फिल्म में महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता? कांस्य फिल्म महोत्सव में किसने? तो अनुसुईया सेनगुप्ता ने कांस्य फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब इन्होंने जीता है। मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात नाम क्या है? रेमल। रेमल का नाम किस देश के द्वारा दिया गया? ओमान, ईरान, अमेरिका या फिर बांग्लादेश। कौन सा? तो रेमल एक चक्रवात आया था, आपने देखा होगा कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल के साइड में ये तबाही मचाया था। ठीक है, इसका जो नाम है वो किस देश के द्वारा दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमान के द्वारा इसका नाम दिया गया था। नाम क्या है? रेमल। किसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? जेनी एर्पेनबेक या फिर थोदुर मदाबुशी कृष्णा या फिर मिशेल टेला ग्रैंड या फिर रिकेन यामामोटो। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर बनते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जेनी एर्पेनबेक। आप याद कैसे करोगे इस नाम को? देखो, ये बुक होता है, कोई भी जब बुक होता है तो बुक में आप किससे लिखते हो? तो पेन से लिखते हो। ठीक है, बुक में हम पेन से लिखते हैं, आपको ये याद हो जाएगा अपने आप से ही। देखिए, इसके अलावा हॉकी इंडिया के अभी वार्षिक पुरस्कार मिले हैं जो कि 2023 के हैं। 2023 के थे लेकिन मिले अभी हैं। देखिए, इसमें क्या क्या पुरस्कार है? तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जिसको किसको मिला है? ये एक्चुअल में कोच को मिलता है। किसको मिला है? तो अशोक कुमार को मिला है। किसे? अशोक कुमार को मिला है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को क्या मिला है? तो उनको मिला है बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार किसको मिलता है? तो ये कोच को मिलता है, हॉकी का जो कोच रहता है उसको। बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसको मिलता है? तो ये किसको मिलता है? खिलाड़ी को मिलता है, किसी प्लेयर को मिलता है। तो ये किसको मिला है बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार? तो ये हार्दिक सिंह को मिला है। किसको? हार्दिक सिंह को मिला है। इसके अलावा सरस्वती सम्मान अभी हाल ही में मिला है। किसको मिला है? तो प्रभा वर्मा को मिला है। किसको मिला है? ये प्रभा वर्मा जी को मिला है। ये उनकी जो कृति है मलयालम भाषा में कृति है, उसका नाम क्या है? तो रौद्र सात्विकम लिखा गया है। तो रौद्र सात्विकम के लिए इनको मिला गया है कौन सा पुरस्कार? सरस्वती सम्मान। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99 सदस्य मतलब 99 जो मेंबर बना है वो कौन से देश बना है? इंडोनेशिया, स्पेन, रूस या फिर चीन। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99 मेंबर कौन सा बना है, कौन सा देश बना है?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेन बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन स्थापना 2015 में, मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है? अजय माथुर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में है। महानिदेशक आपको याद रखना है कौन है? अजय माथुर है। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का 7वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? उमरोई मेघालय, पादुर कर्नाटक या फिर गंगटोर सिक्किम, गुवाहाटी असम। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहां पे आयोजित किया जाएगा? किसके किसके बीच में हो रहा है? भारत और फ्रांस के बीच में। नाम क्या है अभ्यास का? तो शक्ति अभ्यास, ठीक है, शक्ति 2024। कहां पे? तो उमरोई मेघालय में ये आयोजित किया जाएगा। किस भारतीय को व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आलोक शुक्ला, पूर्णिमा देवी वर्मन, अर्पिता वैष्णव या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा पुरस्कार? व्हिटली गोल्ड पुरस्कार किसको मिला है? व्हिटली गोल्ड पुरस्कार किसको मिला है? पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है। किसको? पूर्णिमा देवी वर्मन को व्हिटली गोल्ड पुरस्कार मिला है। इनके बारे में और चीजें जान लेते हैं हम लोग। असम की वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दूसरी बार व्हिटली गोल्ड पुरस्कार, जिसे कि ग्रीन ऑस्कर बोला जाता है, अभी इनको मिला है। उन्होंने क्या किया है? तो लुप्त प्राय पक्षी ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, जिसे कि असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है, उसके संरक्षण तथा उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण प्रयास के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। कौन सा पक्षी? पक्षी का नाम याद मत रखिए, एडजुटेंट इसका नाम है। अब पक्षी का नाम याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन आपको इनका नाम याद रखना है जिसको कि ये प्राइज मिला है। किसको मिला है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन जी को ये मिला है व्हिटली गोल्ड पुरस्कार। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा? आगरा, वाराणसी, मथुरा या फिर कानपुर। पहली शहरी रोपवे कहां पे? नरेंद्र मोदी जी का जो लोकसभा का जहां पे ये लोकसभा का सीट से, जिस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे वहां से, वाराणसी से। पहले तो कंडीशन इनकी ऐसी हो गई थी कि लग रहा था यही हार जाएंगे, लास्ट में ये बच गए और ये जीत जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे ज्यादा है? गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी सबसे ज्यादा किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे ज्यादा है? बोलोगे गुजरात में तो गंगा नदी बहती नहीं, ये हो नहीं सकता, महाराष्ट्र में बहती नहीं, ये हो नहीं सकता, हरियाणा में भी नहीं बहती है ये, तो किसकी? तो बोलोगे उत्तर प्रदेश, सीधी सी बात है। सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहां पे? तो उत्तर प्रदेश में, गंगा नदी। भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2024 में कौन सा मेडल जीता? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी हमने देखा था, इसके बारे में बात किया था। फेडरेशन वाले में उन्होंने क्या किया था? फेडरेशन में वो गोल्ड मेडल जीते, दोहा में वो क्या? सिल्वर मेडल जीतते हैं। आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक 150 मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या या फिर इनमें से कोई नहीं। आईपीएल के इतिहास में 150 मैच में जिताने वाले कौन खिलाड़ी बने हैं पहले? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, ठीक है, इनकी कप्तानी में 150 मैच जीता है चेन्नई सुपर किंग ने। ला लीगा 2023-24 का 36वां खिताब जीतकर किस टीम ने रिकॉर्ड बनाया है? रियल मैड्रिड, कैडिज, बार्सिलोना या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रियल मैड्रिड।
दोस्तों हम लोगों ने लगभग 30 क्वेश्चन देखे हैं। इसके अलावा आपको हमने लगभग 10 से 15 एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं। मतलब हमारे कुल कितने फैक्ट तैयार हो गए मई मंथ के, तो टोटल 45 फैक्ट तैयार हो गए। क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ये सारी चीज़ों को एक बार में देखिए याद करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। आप यही चीज़ों को आप बार बार रिविजन करेंगे तभी ये याद हो पाएंगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा कुछ भी डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।